ज़्यादा पुरुषोत्तम राम है, इमामुल हिंद कहा गया है इनको। ये शांत की जैसे राम ये मंदिर आपका बने, नाम क्या है? मोहम्मद इशराक खान। क्या कह रहे थे? ये शांतिपूर्ण तरीके से बने मन, ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इसमें कोई कहीं से वो नहीं ना वही सब सुसर उनको इमामुल हिंद कहा गया है इमाम को। हाँ, वहाँ से ऋषि मुनि पैगंबर शीश पैगंबर हैं, हज़रत इब्राहिम शाह हैं, ये सभी लोग हैं उस पर। इसी तरीके से राम वहाँ अमन अमान तरीके से। ओबीसी तो कह रहे हैं कि 20 से लेकर 26 तक कोई बाहर ना निकले। ऐसा नहीं है, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल सुकून है, बड़ा अमन अमान है, बड़ा सुकून। अयोध्या के जो मुसलमान हैं खुश हैं? मुसलमान नहीं, सामने अमान रहेगा, मुसलमान कोई मुसलमान से कोई वो नहीं। हाँ, चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका सोनी है। क्या कहेंगी, राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद। वो तो बनेगा ही, उसको तो बनना ही था। अब राम राज आ गया है, अब राम राज ही चलेगा। हम कहते हैं, जो कांग्रेस कहते हैं, जो यहाँ खुद के मंदिर बन रहा है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, ये कहते हैं ना, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। और क्या, वो तो खुदेगा ही। जहाँ जहाँ हमारे राम है वहाँ हमारे राम ही रहेंगे। इन लोग की आदत है, इन लोग की आदत है हर जगह घुसने की। राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं 6000 किलोमीटर की, कुछ असर पड़ेगा? तो अन्याय कहाँ हो रहा है? यहाँ तो सब न्याय ही हो रहा है। जब तक हमारे राम राज है, जब तक हमारे योगी है, जब तक हमारे मोदी है, तब तक न्याय ही होगा। आपको क्या लगता है न्योता क्यों ठुकराया इन्होंने? किस मुंह से आएंगे यहाँ? किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? क्या कहेंगे आके? किस मुंह लेकर यहाँ पर आएंगे? इन्हीं की वजह से तो टूटा था, अब बन रहा है हमारे योगी जी की वजह से। कह भी ये रहे हैं कि ताला हमारे समय में खुला था, राजीव गांधी ने खुलवाया था, जो राम मंदिर का ताला था। ताला मारा था उसने, ताला खुलवाया कि उसको सत्ता जाने वाली थी इसलिए खुलवाया। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लेकिन ताला मारा भी उसने ही था। जब हमारे एक गलती कहाँ से हुई, जब गांधी जी ने ये नेहरू जी को बिठा दिया, वहाँ से गलती हो गई। अगर सरदार पटेल को बिठाया होता, क्योंकि 15 में से 14 वोट तो सरदार पटेल को ही मिले थे, तो उसको प्रधानमंत्री बनाया होता तो ये सारी फसाद की जड़ मिट गई होती। कोई मंदिर मस्जिद का फासला रह नहीं जाता। ये मंदिर था तो मंदिर ही बनेगा। ये सारी फसाद की जड़ वहीं से हो गई है। चलिए, आप क्या कहेंगे? जो आप अभी पूछ रहे हैं किस मुंह से आएंगे भैया, कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? किस आप निमंत्रण भेजेंगे तो आएगा। उसका फिरोज खान का पोता है, वो तो कैसे आएगा? इटली की मैडम और फिरोज का पोता कैसे आएगा? अब अगर वो चली आएंगी तो अपने लोगों को कौन सा जवाब देंगी? अच्छा, आज उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे हम। क्या क्या? उदयनिधि स्टालिन जानते हैं? 2 महीने पहले जिन्होंने हिंदू धर्म को कहा था, सनातन को, कि इसको जड़ से खत्म कर दो, उसका आज एक बयान आता है, वो कह रहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे हम। कैसे नहीं भैया, वो नहीं थे ना, न तो हम लोग तो थे। योगी जी हमारे थे, प्रधानमंत्री जी थे, और कार सेवकों ने तोड़ा। और जो लोग ये बता रहे हैं कि मतलब आने वाले समय मस्जिद तोड़ दी जाएगी, हमारी मस्जिद चली, मंदिर तोड़ दी जाएगी और हमारी मस्जिद चलेगी, अरे बता रहे हैं भैया। तो उनको ये बताना चाहेंगे, अगर वो राम मंदिर की तरफ आंख भी उठा के देखेंगे तो जिस हाथ से माला जपा जाता है, दूसरे हाथ से भाला भी चलाना आता है लोगों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित शुक्ला है। मैं कहाँ से? अयोध्या का रहने वाला हूँ, इसी जिले का। कितना अंतर देखते हैं अयोध्या में? जी, काफ़ी अंतर हुआ है पहले से। तो जैसे बच्चा 6 साल का रहता है, बड़ा होता है, 12 साल में अंतर दिख जाता है, उतना अंतर मुझे दिखा यहाँ पे। आज 14 में सरकार आई बीजेपी की, पहले आई 370 हटा दी पहले राज में, अर्थव्यवस्था ठीक हुआ। दूसरे राज में आई, भव्य राम मंदिर बन गया। तीसरे राज में आएगी तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है, जो कहते हैं कि निमंत्रण हम मतलब अस्वीकार कर दिए, वो जो आना नहीं चाहते हैं। 1990-92 में हेलीकॉप्टर से गोली चलाई जा रही थी, कितने कार सेवक यहाँ मारे गए थे। उनके औलाद क्या कहेंगे, हम राम मंदिर कभी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। वो खाते हैं देश का, गुड़ गाते हैं विदेश का। और जो कहते हैं कि राम मंदिर भैया हमारा राज आएगा, हम तोड़ देंगे, 2030 तक उनका अस्तित्व मिटा देंगे। पहली बात तो जब राम मंदिर देखेंगे कहाँ से वो। दूसरी बात, हिंदू बन के रहेंगे अगर भारत में रहेंगे। भारत है हिंदू राष्ट्र का, अखंड भारत था पहले।
कितना लूटा गया है। अंग्रेज आए, अंग्रेज लूट गए, शासन कर रहे थे अभी तक। 2014 से बीजेपी आ गई है, छत्रपति शिवाजी बन के काम कर रही है वो। पहले एक एक गढ़ छत्रपति शिवाजी पहले एक एक गढ़ को जीते हैं। अब वही छत्रपति शिवाजी दूसरे रूप में बन के आके यहाँ पे राज कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही राजा हमें चाहिए। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। शिवपाल यादव का आज बयान आता है, शिवपाल यादव का। वो कह रहे थे जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी वो सही चलाई गई थी, क्योंकि उस समय वो अराजकता फैला रहे थे। कौन फैला रहा था? धर्म की बात कोई करेगा तो मतलब अराजकता फैला जाएगी उसमें। कोई अपने धर्म की बात अगर करता है, अब कहा जाए, अब अगर कोई धर्म की बात करे तो जो रहता है हिंदू राष्ट्र का होके भी वो दूसरे धर्म का गुण गा रहा है, तो वो हिंदू राष्ट्र को कैसे देख पाएगा? जिसके बाप रहे हैं मुसलमान और माँ रही हो विदेश की, वो हिंदू राष्ट्र कहाँ जान पाएगी? जो पढ़ा वाला है, जो पढ़ा है, बड़ा हुआ है विदेश में, वो हिंदू राष्ट्र कहाँ जान पाएगा? जिसने भगवत गीता कभी पढ़ा ही नहीं है, वो राम कहाँ पहचान पाएगा? हमारे कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिससे आज प्रकृति बची हुई है। बाकी हमें लग रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं वो आज राम और भागवत गीता के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है उनको। कह रहे हैं कि आरएसएस और वीएचपी का प्रोग्राम है, विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम है, इसलिए नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। जी, ये कहने को बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि पता 1992 का पीछे इनको भी पता है कि मेरे बाप ने उनके बाप ने क्या किया है। और वो सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे उसमें तो बीजेपी का इनाम होगा। उनको पता है, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है। महीने में जो 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ सकता है, 4 बार, उन्होंने कभी पूरे 4 साल अगर राज किए हों, फिर भी अयोध्या में कभी उन्होंने कदम नहीं रखा। हमारे ख्याल से अयोध्या जहाँ राम मंदिर तक उन्होंने कभी कदम नहीं रखा है, तो राम मंदिर में कैसे आएंगे प्राण प्रतिष्ठा दिन? नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ इतना मतलब भव्य प्रतिष्ठा हो रहा है, इतने राम भक्त आएंगे, कार सेवक आएंगे, जिन्हीं कार सेवक के ऊपर हम उनके जो दादा परदादा पिताजी थे उन्होंने गोली चलाई है, तो वो कहाँ आ पाएंगे? उन्हीं का औलाद कहाँ आ पाएंगे? जो बाप का खाता है वो बाप का ही नाम लेगा अपने। जो बाप का खाता है वो बाप का ही नाम लेगा। तो हमारे बाप राम हैं, राम रहेंगे, हम राम के हैं और राम के रहेंगे। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम विपिन राणा, मैं मुजफ्फरनगर से हैं। अयोध्या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2019 में, मैं जब भी आया था प्रभु जी का सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, और अब भव्य मंदिर बन रहा, विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बन रहा भगवान राम का। इससे ज्यादा हमें और कुछ ही नहीं है उसका। कितना अंतर देखते हैं अयोध्या में पहले जब आए थे और अब में? जमीन आसमान का अंतर है। अब पहले से बहुत ही सुंदर अयोध्या जी है, और पहले भी सुंदर थी। पौराणिकता पहले भी थी और अब भी है। अच्छा, अभी एक बयान आया है शिवपाल यादव का, कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई थी वो एकदम सही चलाई थी, क्योंकि उस समय वो अराजकता फैला रहे थे। शिवपाल यादव और शिवपाल यादव का खानदान बेवकूफ है। वे बिल्कुल उनके बारे में बोलना बेकार है। रहा राहुल गांधी, ये सब एक थाली के अट्टे बट्टे हैं। भगवान राम का गुणगान होना पूरे विश्व से और अयोध्या जी में पूरे भारत के अंदर, इससे अच्छा और क्या हो सके जी। विपक्ष तो बोलने का ही काम है जी। विपक्ष ओवैसी है, ओवैसी कह रहे हैं कि 22 तारीख को मैं दुआ करूंगा बाबरी मस्जिद के लिए। ओवैसी गद्दार है, वो गद्दार है। उसे तो सही मायने में हिंदुस्तान के अंदर रहना भी चाह, क्योंकि गद्दार है वो। वंदे मातरम पर दिक्कत है, भारत माता जय बोलने पे दिक्कत है। उसे जितने भी सनातन के तमाम कार्य हैं उन्हें उससे दिक्कत है, तो विरोधी है, गद्दार है वो। अच्छा, आज उदयनिधि स्टालिन का भी एक बयान आया है। वो कह रहे थे कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में हम नहीं थे। मस्जिद तो पहली बात थी नहीं, मस्जिद तो थी नहीं। अयोध्या जी में 5554 मंदिर है, और आज से नहीं है, त्रेता युग से है। ठीक है, कुछ आया था वो बाबर साबर जो भी है, हम तो जानते हैं, उसने षड्यंत्र रचा था। ठीक है जी यार, बस अब उस टाइम अराजकता फैलाई गई। हमारे जितने मुख्य स्थान थे सभी जगह विध्वंस करा, जितना उन पे करा गया। बाकी हमेशा सत्य की जीत हो, राम की जीत हो, और वो आज देखने को मिल रही।